मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता है। 23 तारीख को मेरठ कमिश्नरी पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे जिन पर कई वर्षों से लगातार सरकार के संज्ञान में डालने का प्रयास किया जाता रहा है और सरकार के जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें भी ये उसका हिस्सा था, लेकिन लगातार सरकार कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने, उत्तर प्रदेश शासन ने किसानों के निजी नलकूप बिजली को निःशुल्क करने की घोषणा की और लगातार किसान इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पुष्ट हुआ कि सरकार ने जो घोषणा की है वो अमल में आएगी। लेकिन 25 जून को हम लोगों ने एमडी मेरठ पश्चिमांचल विद्युत केंद्र है वहाँ वार्ता की। उस क्रम में एमडी महोदय से हमने जानकारी की कि निजी नलकूप को जो निःशुल्क बिजली आपने मुहैया कराई है उसमें जो हिडन कंडीशन है, छुपी हुई जो शर्तें हैं वो क्या हैं। तो आप ये मानिएगा कि एमडी महोदय को भी ये जानकारी नहीं थी। उन्होंने प्रिंट निकलवाया, तब उन्होंने सरकार या शासन के भेजे उस शासनादेश को पढ़कर सुनाया। तो उसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिन्हें किसान स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 1043 यूनिट की जो बात की गई तो उसमें एमडी महोदय ने बताया 1 वर्ष का, उसमें बाद में पता लगा 1 महीने का, लेकिन 1043 यूनिट तो मात्र 3 से 4 दिन में किसान की खर्च हो जाती है। ऐसे में तो जो सरकार ने आधा बिजली देने वाली जो पिछली लागू की थी उसी कंडीशन पर सब किसान तैयार हैं, इसलिए अभी सभी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है प्रीपेड मीटर जो सरकार लेकर आ रही है। शहरों में मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन देहात में, गांव में किसान और मजदूर मीटर लगवाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही प्रीपेड देने की उसकी अवस्था है। फसल 6 महीने में तैयार होकर आती है, बाजार जाती है, गन्ने का पेमेंट 1 साल में भी मिल नहीं पाता है, बच्चों की फीस है, मेडिक्लेम है, घर की जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उन सबको पूर्ति करने में जो किसान और मजदूर आज इस महंगाई के दौर में परेशान है। ऐसे में प्रीपेड बिजली के लिए जो इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, गैस सिलेंडर जहां एक तरफ चूल्हा जलाकर अपनी किसी तरह से पूर्ति किसान मजदूर गांव में कर लेता था, एक आदत में शुमार करा दिया। आपने फ्री कनेक्शन बंटवाकर मोबाइल का आदी बना दिया। डीजल और पेट्रोल को आपने जीएसटी के दायरे में नहीं लाया। तो आज जो महंगाई जो घर चलाने में 5 से 10 हज़ार रुपये में 2014 तक एक व्यवस्था बनती थी एक किसान की, मजदूर की, आज 50 हज़ार रुपये में भी एक आम आदमी अपने घर की व्यवस्था को नहीं चला सकता है। तो इस कारण हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रीपेड मीटर गाँव में किसान और मजदूरों के घरों पर नहीं लगाए जाने चाहिए। अंश निर्धारण का कार्य चल रहा है सभी तहसीलों में उत्तर प्रदेश में और इसमें बहुत सारी धांधली चल रही है। कहीं ना कहीं लेखपाल, कानून तहसीलदार मिलकर किसानों और मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। उन्हीं में बहुत सारी त्रुटियां छोड़ी जा रही हैं, जानकर फिर वो तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अवैध वसूली की जा रही है। हम इसमें भी हमने पीछे कमिश्नर महोदय को भी दिया है। सहारनपुर में भी ये ज्ञापन सौंपा गया, इसका भी हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरह से कोई अवैध वसूली या कोई भी त्रुटि इसमें नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ अंश निर्धारण का कार्य प्रदेश में होना चाहिए। गन्ना मूल्य की मांग लगातार किसान संगठन करता है। पश्चिम क्षेत्रीय गन्ने का क्षेत्र और गन्ने की पैदावार या फसल को तैयार करने में जो लागत आ रही है उस अनुपात में जो सरकार ने तय किया है मूल्य, वो मूल्य भी जो 1 साल में पेमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं ब्याज के नीचे दब जाता है किसान, और ना ही इसमें अब पूर्ति हो पा रही है। फसल लागत और जो मूल्य दिया जा रहा है उसमें अब किसान बचत में नहीं है बल्कि नुकसान में जा रहा है। तो हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अब गन्ना मिल शुरू होने वाले हैं, तो सरकार इसका निर्धारण करे और जो बकाया भुगतान है उसको तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बुजुर्ग किसानों को पेंशन का मुद्दा हमारा 2015-16 से चल रहा है और 6,000 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन इस 6,000 की राशि से एक किसान जो गांव में 60 साल की उम्र पूरा कर लिया है उसकी कम से कम दवाई गोली की, चाय पानी की व्यवस्था उस पर जो आश्रित लोग हैं जिन पर वो आश्रित है उनकी मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और 6,000 रुपये प्रति माह एक बुजुर्ग किसान को, एक मजदूर को गांव में मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। सभी किसानों को एक मुश्त आयुष्मान कार्ड की मांग हम लोग कर रहे हैं। 2007 से 11 वाली योजना में आयुष्मान कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, नई योजना जो लाए उसमें उन्होंने जो कंडीशन रखी है 6 यूनिट वाली,
वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है, ना वो उस पर कहीं भी किसी तरह से उसको किस तरह इसको डिज़ाइन किया गया हम लोग नहीं जान पाए। 6 यूनिट का आधार क्या है? हमें मानते हैं कि जो गरीब है, जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, जो किसान है, मजदूर है, गांव में रहता है या शहर के तंग गलियों में रहता है, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, उसको बिना किसी कंडीशन के आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की चुनौती आज सबके सामने है। और कहीं ना कहीं बीमारी के इस दौर में सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है, और आयुष्मान कार्ड केवल एक कंडीशन के आधार पर ना होकर बल्कि जो भी गरीब है सभी को इसका लाभ दिया जाना सरकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये 7 महत्वपूर्ण मांगे हैं। उसके अलावा सहारनपुर से आगरा तक दोनों कमिश्नरियों के बीच में जो जनपद हैं उनकी जो स्थानीय समस्याएं उनको लेकर भी एक मांग पत्र कमिश्नर महोदय को सौंपा जाएगा। आप सबके माध्यम से हम जिले हापुड़ में ये संदेश देने के लिए कि हापुड़ से भी हजारों की संख्या में किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे। 23 तारीख को कमिश्नरी पर 10:30 बजे पहुंचने का समय रखा गया है और उस आंदोलन के माध्यम से एमडी महोदय को उसमें आमंत्रित किया गया है। कमिश्नर महोदय उसमें उनके साथ वार्ता होगी और अगर कोई ठोस आश्वासन या कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जाता है, कोई ठोस निर्णय नहीं होता है, तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन भी 23 तारीख से मेरठ कमिश्नरी पर शुरू होगा। किसानों के निजी नलकूप को लेकर जो पिछली साल धरना दिया गया था, जब एमडी साहब के माध्यम से वार्ता हुई थी, वो कहाँ तक पहुँची? नहीं, ये मांग तो बहुत पुरानी थी, 2014-15 से चल रही थी, लेकिन 3 बार जो एमडी के माध्यम से और जो सीएमडी लखनऊ से जो वार्ता हुई थी, उस क्रम में पहली बार ऐसा हुआ कि 2022 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने प्रथम मांग मानते हुए सभी किसानों के निजी नलकूप बिजली बिल को निःशुल्क करने की घोषणा की। भाजपा भी इसमें शामिल रही। भाजपा सरकार ने इसको 1 अप्रैल 2023 से लागू करने की घोषणा की, लेकिन इसमें जो हिडन एजेंडा आया, जो एमडी महोदय के माध्यम से 25 जून को किसानों को दिया गया, उसमें जो शर्तें हैं वो शर्तें कहीं हद तक हम मानते हैं कि निःशुल्क नहीं कर रहे हैं, ये तो और भी ज़्यादा शुल्क किसान से वसूलना चाहते हैं, क्योंकि 1043 यूनिट देकर आप 30 दिन या 31 दिन जो 12 चलेगा उसमें मात्र 3 से 4 दिन में यूनिट खत्म हो जाएंगी। 27 दिन में जो आपकी वसूली होगी, जो पीछे बिल किसान से लिया जा रहा है, उसका कई गुना बैठेगा। उसमें और भी कई तरह की इन्होंने कंडीशन लगाई है जिन्हें किसान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, कितने जिलों से किसान जुटने की संभावना है वहाँ पर? देखिए, सहारनपुर से बिजनौर और यहाँ से आगरा और अलीगढ़ की जो कमिश्नरी है, इसमें लगभग 17 जनपदों के किसान प्रतिनिधि मेरठ पहुंच रहे हैं 23 तारीख को इस पंचायत में। मेरठ में होने वाली जो पंचायत है, तो हापुड़ से कितने लोग जाएंगे? क्योंकि किसान संगठन का तो गढ़ रहा है। नहीं, देखिए, इसमें सभी साधनों से किसान निकल रहे हैं। इसमें तैयारी हो चुकी है। मुर्शदपुर से शुरू करके आप दौलाना क्षेत्र के, पलकुआ क्षेत्र के गढ़ से भी किसान जा रहे हैं। हापुड़ आसपास के गाँव से भी किसान यहाँ पर जा रहे हैं। इसमें कुछ किसानों ने चंदा करके बसें तैयार की हैं, कुछ अपनी छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल से, और कुछ ट्रैक्टर भी जाने की संभावना है, जो मेरठ कमिश्नरी पर किसान जिन साधनों के माध्यम से पहुंचेंगे।